हेलो गाइस, राधे राधे। चलिए आज हम बनाते हैं मेथी, ड्राई फ्रूट और गोंद के लड्डू, जो कि सर्दियों में बहुत ही लाभकारी भी होते हैं, हेल्दी भी होते हैं और हर घर में ये सर्दियों में ज़रूर बनते हैं, क्योंकि मेथी भी अच्छी रहती है और गोंद भी शरीर के लिए अच्छा रहता है। इस सर्दियों में एक बार खाने से आपको कभी भी जोड़ों का दर्द नहीं होगा। ये मेथी है जो कि मैंने रात में 1 पावा जितना मेथी पीस के दूध में भिगो दिया था। अब सब ड्राई फ्रूटों को हम पीस कर महीन कर लेंगे। ये सबसे पहले मैंने काजू को पीस लिया है, क्योंकि अगर आप पीस कर नहीं डालेंगे तो लड्डुओं में अच्छे से ये मिक्स नहीं होगा और बच्चे खाएंगे नहीं, निकाल के फेंक देंगे। अब हम बादाम को भी पीस लेते हैं। मैंने उसमें 1 पावा मेथी रात में पीस कर कम से कम 1-1.5 kg दूध में मेथी को भिगो दिया था, रात भर भीगने दिया। उसके बाद ये पूरी एकदम सॉफ्ट हो गई है। ये हमने बादाम भी पीस लिया है। बादाम को आप ज़्यादा महीन नहीं भी पीसेंगे तब भी होगा। अब चलिए नारियल को भी महीन कर लेते हैं। ये नारियल भी पीस लिया है। थोड़ा सा इसमें हम काली मिर्ची का पाउडर और छोटी इलायची भी पीस कर डाल देंगे, जिससे स्वाद भी, टेस्ट भी लड्डुओं का अच्छा आएगा। अब सबसे पहले हम कढ़ाई में घी डाल के गोंद के फूले बना लेंगे। ये जो गोंद रहता है, ये जब घी गर्म हो जाएगा तो खूब अच्छे से इसके फूले बनेंगे और लड्डुओं का टेस्ट बढ़ जाता है इससे। और ये जोड़ों के दर्द के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अगर किसी को कमर में या पैरों में दर्द रहता है तो सर्दियों में एक बार ये लड्डू खाने से आपके जोड़ों का दर्द ठीक हो जाएगा। जब घी गर्म हो जाएगा तब हम इसमें गोंद डालेंगे। गोंद के फूले एकदम से अच्छे बनाने चाहिए, नहीं तो गोंद अगर कच्चा रह जाएगा तो लड्डुओं में टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, दांत में लड्डू चपकेगा। इसलिए गोंद के फूले अच्छे बनाने हैं। जब घी गर्म हो जाएगा तो एकदम खूब अच्छे से निकलेंगे ये। इस तरह से आप एक बार लड्डू बनाकर खाएंगे तो इतने मेथी बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगती है। जब रात में दूध में हम भिगो देते हैं तो उसका कड़वापन एकदम ख़त्म हो जाता है। और मेथी शरीर के लिए वैसे ही अच्छी होती है। जिसको डायबिटीज़ है वो भी ये लड्डू खा सकता है। इसमें थोड़ा आप, जिसके डायबिटीज़ रहती है वो शक्कर कम डाल सकता है। इस तरह से हमने सब गोंद के फूले निकाल लिए हैं। कच्चा नहीं रहना चाहिए, ये अच्छे से देख लीजिए, एकदम सब फूल गोंद का एकदम फूल जाना चाहिए, एकदम नरम हो जाना चाहिए, क्योंकि जब हम लड्डुओं में डालेंगे तो आराम से मिक्स हो जाए। अच्छे से देख के इनको सबको अच्छे से फ्राई कर लीजिए। गोंद के फूले जब निकालें तो ध्यान रहे कि घी आप ज़्यादा मत डालिए, क्योंकि बाद में ये घी कोई काम नहीं लगेगा, जल जाता है पूरा घी। इसलिए जितने गोंद के फूले निकलेंगे बस उसी हिसाब से घी डालिए। आटा सेकने के लिए और मेथी सेकने के लिए हमें दोबारा घी डालना पड़ेगा। आप अगर 1 kg आटे के लड्डू बना रहे हैं तो उसमें आपको 50 ग्राम गोंद बहुत रहेगा, उससे ज़्यादा मत डालिएगा। 50 ग्राम गोंद बहुत है, इसके फूले बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। और अगर ज़्यादा बना रहे हैं, मैंने 1 kg आटा लिया है, उसमें 1 पावा मेथी है और ½ kg से भी ज़्यादा ड्राई फ्रूट है
ड्राई फ्रूट आप इसमें नारियल, काजू, बादाम 3 ही डालिएगा, क्योंकि अखरोट वगैरह, पिस्ता वगैरह इसमें कुछ मत डालिएगा, क्योंकि इसमें मेथी का ही टेस्ट इतना अच्छा आएगा कि दूसरा ड्राई फ्रूट आपको डालने की ज़रूरत ही नहीं है। ये देखिए, मैंने घी सिर्फ इतना ही डाला था जितने घी में गोंद के फूले निकल गए हैं। अब हम मेथी सेकने के लिए घी दोबारा से यूज करके इसमें कढ़ाई में डालेंगे, क्योंकि जब गोंद निकालते हैं तो ये घी पूरा जल जाता है, तो इसमें अगर हम मेथी सेकेंगे तो कालापन आएगा, इसीलिए घी इसमें ज़्यादा नहीं डालिएगा, उसी हिसाब से डालिएगा कि हाँ बस हमारे गोंद के फूले अच्छे से निकल जाए, बस कच्चे नहीं रहे और ना ही घी बचे ज़्यादा। अब हमें सेकनी है मेथी, जो हमने रात में दूध में भिगो के रखी थी, और थोड़ा सा उसमें भिगोने के टाइम में घी भी डाल दिया था, तो मेथी खूब सॉफ्ट हो गई है। अब इसको हम घी में अच्छे से सेकेंगे। इसको धीमी आंच पर सेकना पड़ेगा, जब अच्छे से धीमी आंच पर सेकेंगे तो मेथी बहुत ही अच्छे से सीखेगी और इतनी अच्छी खुशबू आएगी, बिल्कुल भी कड़वापन नहीं लगेगा। मेथी का सेकने में थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि मेथी को थोड़ा सेकना ज़्यादा पड़ता है। धीमी आंच पर सेकिएगा, तेज़ पर सेकेंगे तो नीचे से चिपकेगी, इसीलिए दाल का जैसे हम लोग हलवा बनाते हैं तो नीचे चिपकती है, वैसे ही ये मेथी भी चिपकती है, लेकिन धीरे धीरे आंच पर सेकेंगे तो नहीं चिपकेगी, अच्छे से सीख जाएगी। और सीखने के बाद में आपको कैसे पता लगेगा कि मेथी सीख गई है? जब मेथी एकदम हाथ में लेके देखेंगे तो घी छोड़ने लग जाए तो समझ जाइए मेथी सीख गई, और खुशबू भी आने लग जाएगी। तब मेथी को निकाल कर उसके बाद हम आटा को भी घी में ही सेकेंगे। अब हमारी मेथी हल्की हल्की सिकने लगी है। देख, अब आप देख सकते हैं मेथी का कलर भी चेंज हो गया है। अब मेथी सिक भी गई है एकदम। ऐसे हाथ में लेके देखेंगे, जब मेथी घी छोड़ने लग जाए तो समझ लीजिए मेथी सीख गई है। और एक खुशबू भी, इतनी अच्छी खुशबू आने लग जाती है, उससे भी हम लोगों को पता लग जाएगा कि मेथी कच्ची नहीं है, अब सीख गई है, एकदम खुल गई है मेथी। अब इसको हम निकाल लेंगे। इसके बाद हम इसी आटा भी सेकेंगे घी में, उसके बाद लड्डू बनाएंगे। अब नहीं, जब सिक जाती है उसके बाद बिल्कुल भी कढ़ाई में नहीं चिपकती है, तो समझ जाइए हाँ मेथी एकदम सिक गई है। ये देखिए, कलर भी खूब अच्छा आ गया है मेथी का, सीख गई है। अब हम इसमें 1 kg से मैंने थोड़ा ज़्यादा ही लिया है आटा, क्योंकि गोंद भी ज़्यादा है और मेथी भी ज़्यादा है, इसीलिए 1 kg और 1 पाव जितना मैंने आटा लिया है। इसमें हमने आधा kg घी डाला है सेकने के लिए, क्योंकि सब ड्राई फ्रूट भी डालेंगे, गोंद भी डालेंगे, तो आटे को अच्छा से सेकना है पहले। आटा जब सीख जाएगा उसके बाद सब ड्राई फ्रूट वगैरह, मैंने चीनी की जगह जो देसी खांड आती है वो मैंने लड्डुओं में यूज़ की है, क्योंकि वो बहुत अच्छी रहती है, वो शुगर फ्री भी रहती है। आटे को हमें अच्छे से सेकना है, ध्यान रहे आटा कच्चा ना रहे, कच्चा रहने के बाद लड्डुओं का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा।
जब तक सेके तब तक लड्डू एकदम आटे में खुशबू नहीं आने लग जाए। जब आटा एकदम लाल बादामी कलर होने लगे और खुशबू आने लगे तब समझ जाइए कि हाँ आटा हमारा सीख गया है। मेरा आटा अब सीखने वाला है। इसके बाद हम आगे क्या डालेंगे मैं दिखाती हूँ आपको। सबसे पहले हम लोग इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर और थोड़ा सा गोल मिर्ची का पाउडर, जो जिसको बोलते हैं काली मिर्च बोलते हैं, उसका थोड़ा सा सौंठ जो रहता है वो भी अगर आप डाल देंगे तो और भी अच्छा रहेगा। अब आटा सीख गया है, एकदम घी छोड़ने लग गया आटा भी। अब कढ़ाई को हम नीचे उतारेंगे किसी बड़े बर्तन में लेके। उसके बाद हम लोग मसाला सब, ड्राई फ्रूट वगैरह सब इसमें मिक्स कर देंगे। अब इसमें पहले हम नारियल मिला लेंगे, नारियल का बुरादा, बादाम ड्राई और वो काजू भी डाल दिया है। अब इसमें हम जो देसी खांड है उस हिसाब से डालेंगे। जैसे मैंने 1 सवा केजी आटा लिया था तो आधा केजी से ज़्यादा हमको इसमें देसी खांड डालनी है। आप चाहे तो इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं, जो महीन वाला गुड़ आता है वो भी डाल सकते हैं। अगर किसी को गुड़ पसंद नहीं है तो इसमें आप देसी खांड भी डाल सकते हैं। देसी खांड नहीं है तो जो हम लोग चीनी यूज करते हैं घर में उसको भी हम मिक्सी में पीस कर वो भी डाल सकते हैं। लेकिन 1 केजी अगर आपने आटा लिया है तो उसमें आधा केजी से थोड़ा सा ज़्यादा डाल दीजिए, बस हिसाब से। अब ये सब चीज़ को, अभी गर्म है इसको, अभी हमने गोंद नहीं डाला है, गोंद भी इसमें मिक्स करना है। गोंद को थोड़ा सा हम किसी चीज़ से महीन कर लेंगे, उसके बाद गोंद को मिलाएंगे। इसको अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा, नहीं तो ठंडा हो जाने के बाद इसके लड्डू बनेंगे नहीं, इसलिए गरम गरम में ही सब चीज़ मिक्स करनी पड़ेगी। ये लड्डू सर्दियों में बहुत ही हेल्दी रहते हैं। थोड़ा सा चीनी मुझे लगता है कम है, इसीलिए थोड़ा सा चीनी और डाल लेते हैं। चीनी को अच्छा से मिक्स कर लेते हैं सब। मेथी और आटा और ड्राई फ्रूट सबको एकदम अच्छे से मिलाना पड़ेगा। अच्छे से मिक्स नहीं करने से कहीं पर चीनी लगेगी नहीं, इसीलिए मिठास नहीं आएगा, इसीलिए। अब इसमें हम गोंद भी डाल देंगे। ये लीजिए, हमारे लड्डू बनकर तैयार है। थोड़ा थोड़ा गर्म रहता है, उसी टाइम इसके लड्डू बना लीजिए, नहीं तो सर्दी का टाइम है, घी बहुत जल्दी कड़ा हो जाता है तो उसके बाद लड्डू अच्छे से बनेंगे नहीं।
इस तरह से एक बार मेथी के लड्डू बनाकर ज़रूर खाइए और बताइए कि कैसे बने हैं। गरम है इसीलिए जल्दी जल्दी बनाना पड़ता है इनको। लीजिए हमारे सब लड्डू बनकर तैयार है। राधे राधे। इस तरह से बनाकर खाइए और फिर बताइएगा कि ये लड्डू कैसे बने हैं। ये लीजिए गर्मा गर्म मेथी और ड्राई फ्रूट गोंद के लड्डू तैयार है आप लोगों के लिए।